हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने 2021 की पहली पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके आने वाले 3 मंथ्स के बारे में कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 पर है रूफस। रूफस एक गाइड डॉग है जो हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बनाने में मदद करता है। तो रूफस स्पिरिट नंबर 1। दूसरे नंबर पर है बेल। बेल एक बहुत ही मैजिकल यूनिकॉर्न है। ये जीवन में मैजिक को भरने में ये स्पिरिट आपकी मदद करती है। तो नंबर 2 पर बेल और नंबर 3 पर है मेरी सब्जी। ये है कृष्ण कन्हैया वाली ऊर्जा, बहुत नटखट, बहुत एडवेंचर को भरेगी आपके जीवन में। तो ये है सब्जी स्पिरिट। आपको मन चाहे आप 1 से 2 ज़्यादा भी 2 ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। मेरी रीडिंग सिर्फ गाइडेंस से भरी हुई होती है। अगर पूरी रीडिंग देखनी है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो रूफस, बेल और सब्जी, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं अब इस रीडिंग का आगाज करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो रूफस के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी रूफस को चूज किया है, आपके सबसे पहले ऑरेकल कार्ड्स को देखेंगे। टैरो को मैं कैमरे पर शफल करूंगी, ठीक है। तो पहला कार्ड देखते हैं आपका डेली क्रिस्टल से अमेजोनाइट। इसके ऊपर लिखा है लूजन योर ग्रिप। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिजिड नहीं होना, थोड़ा सा ढील दीजिए, अपनी जीवन में लचकता को आने दीजिए, फ्लेक्सिबल होना सीखिए। आपके ही विचार, मेरे ही विचार सही है, तुम्हारे गलत है, ये थोड़ा सा विचार गलत हो जाता है। थोड़ा सा चीज़ों को फ्लेक्सिबल होना सीखिए। फ्लेक्सिबल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है? आपको सहयोग बहुत मिलता है। मैं यहाँ पर चापलूसी करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन रिजिड जो होना ना, रिजिड रूढ़िवादी होना, वो ठीक नहीं है। तो सहयोग के लिए थोड़ा सा अपनी लचकता, फ्लेक्सिबल होना सीखिए। लैपिस लजुलियो, मेक अ डिसीजन। ये 3 महीने आपके जीवन के दरअसल इस 2020, इस पूरे साल के ना महत्वपूर्ण पहले 3 महीने हो सकते हैं। माने इनमें आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, निश्चय करते हैं, जो भी निर्धारित करते हैं, ये शब्द को ध्यान में रखिएगा, निर्धारित करना कि हाँ 2020 में मेरे ये गोल हैं और इस समय के अंतर्गत मुझे इन सभी गोल्स को हासिल करना है, पाना है। ये इंटेंशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये निश्चय करना, निश्चय कर अपनी जीत करो। पहले हम निश्चय करते हैं, फिर एक्शन, कर्म करते हैं और फिर अपनी जीत को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर ये मेक अ डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस अलग अलग आपके जीवन के क्षेत्रों में आपको लेने पड़ सकते हैं। पायराइट, लेट द मनी फ्लो इन। तो मनी के लिए भी ये 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। कुछ डिसीजंस आपके, दिशा परिवर्तन। अगर इन 2 कार्ड्स की ऊर्जा को मिलाकर देखें, लूजन योर ग्रिप, मेक अ डिसीजन, तो यहाँ पर दिशा परिवर्तन की संभावना है। आपको कोई नई दिशा में लगाया जा सकता है आपके करियर को। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी ये परेशानी रहे कि पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा। मैं ये कर तो रहा हूँ और ये डिसीजन ले तो रहा हूँ कि पता नहीं इसका आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपकी ही जो ये रणनीति है करियर को लेकर खास करके, और उससे मनी की जो संभावना, मनी की जो स्थिति है, वो मुझे बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मनी मैग्नेट शब्द होता है ना, जहां पर हम अट्रैक्ट करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सॉलिड स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये स्टोन खरीद सकते हैं जो भी मनी को लेकर परेशान है या मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये क्रिस्टल जो है, नॉट स्टोन, क्रिस्टल जो है पायराइट, ये आपको धन की ऊर्जा के लिए अच्छा रहेगा। एंजल ऑरा कार्ड्स, सच मानिए इस पूरे डेक में मेरा सबसे फेवरेट एक ये है और एक एमेथिस्ट जो है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। इस क्रिस्टल की ऊर्जा देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइटन अप, ग्लो अप, मेकओवर करना। तो आप में से कुछ लोगों को शायद मेकओवर भी करने की ज़रूरत है। एक ही तरह के अगर लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उसमें तब्दीली लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा और रोशनी भरने की कोशिश कीजिए। अगर एक ही तरह का हेयर कट है आपका, थोड़ा सा उसे मेकओवर करने की कोशिश कीजिए। क्लॉसेट को बदल सकते हैं आप, नए वस्त्रों को ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ नया करना, जैसे नई दिशा कही थी मैंने, वैसे ही कुछ नया करना, एडवेंचर को भरना।
तो ये जो है ना, ये भी हमारे डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए ये ऊर्जा है, नई दिशा देने के लिए, नई दिशा में लेकर जाना, सही दिशा में लेकर जाना। ये गाइड डॉग उसी के बारे में होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आप एक्शन क्या लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आप अपने लिए, अपने जीवन को निखारने के लिए क्या कर रहे हैं? जो भी आप करेंगे, यही 3 महीने में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो पहली गाइडेंस है लूजन योर ग्रिप, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। मेक अ डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा वक्त लीजिएगा। जल्दबाजी में लिए हुए निश्चय, दृढ़ निश्चय या कोई डिसीजंस वो ठीक साबित नहीं होते। लेट द मनी फ्लो इन, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, कुबेर की ऊर्जा है यहाँ पर। इस क्रिस्टल को खरीद कर आप उस ऊर्जा के साथ भी काम कर सकते हैं। और चौथी है लाइटन अप, थोड़ा सा ग्लो अप कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। कॉन्फिडेंस कैसे उत्पन्न किया जा सकते हैं, ऐसी बुक्स खरीद सकते हैं। उन बुक्स को पढ़कर भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मोनोलॉजी ऑरेकल से द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसा मैंने आपको पहले कहा, चीजें ना रफ्तार पकड़ेंगी। शुरुआत ढीली हो सकती है कुछ कार्यों की, लेकिन कोई बात नहीं। शुरुआत अगर ढीली हो, जरूरी नहीं है कि आउटकम भी ढीला ही रहेगा। धीरे 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 एनर्जी जो है वो अपना मोमेंटम पकड़ेगी। आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, धीरे 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 जीवन में स्थिरता आ रही है। मैं कहती हूँ कि स्थिरता आए, चाहे धीमी रफ्तार से ही आए, लेकिन आए, ये जरूरी है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य, 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बड़े सपने, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। तो यहाँ पर किसी के बड़े सपने हो सकते हैं, हम सभी के होते हैं। अपने बड़े सपने अगर देख सकते हैं ना, तो उसमें विश्वास बनाए रखिए। जरूरी नहीं है कि बाकी जो आपके आसपास लोग हैं वो भी आपके सपनों में यकीन करें, लेकिन हमें खुद यकीन रखना है अपने सपनों में। अगर हम अपने सपनों में यकीन रखेंगे तभी वो एक्शन भी ले पाएंगे। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, मोनोलॉजी ऑरेकल से ये दूसरी गाइडेंस है आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इंटरेस्टिंग। अभी तक मुझे बहुत मटीरियल, दुनियावी ऊर्जा महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी, पाइसेस की ऊर्जा, यिन एंड यांग की ऊर्जा, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा, फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सी, ये 3 महीने ना एक्चुअल में आपके बिजी रह सकते हैं। बिजी मैं क्यों कह रही हूं, आपका बाहरी दुनिया का काम बहुत होगा। माने इतना भी काम हो सकता है कि आपको शायद कुछ लोगों को हायर करना पड़े या आपको किसी से मदद लेनी पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सहयोग लेना किसी से। और स्पिरिचुअलिटी में भी, बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चलेगा। बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारी जो डीप वो टॉपिक्स होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के, आप उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। गुरु को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, उससे अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना, ये बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। और आपका जो लाइफ है, आपकी मटीरियल लाइफ, आपकी एक्सटर्नल लाइफ, उसमें भी मुझे बिजी एनर्जी महसूस हो रही है। तो मेन गाइडेंस है यहाँ पर बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा शोर मतलब कि तो ऐसी स्थिति में मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। उसी से ही हम बैलेंस कर सकते हैं इजीली। टर्कोइज की ऊर्जा है, हालांकि यहाँ पर ये क्रिस्टल है नहीं, लेकिन ये गहरा हरा रंग मुझे ना टर्कोइज होता है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, वो जो क्रिस्टल होता है। तो सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजना कि मैं क्या हूँ, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मुझे किन चीज़ों से खुशी मिलती है तो मैं उन चीज़ों पर कहीं निर्भर तो नहीं, मुझे एडिक्शन तो नहीं, मुझे अगर उदासी हो रही है तो किन ट्रिगर से हो रही है। वो सारे गंभीर प्रश्न, खुद को ऑब्जर्व करना। हर्मिट कार्ड की ऊर्जा। A new romantic cycle begins. नया पार्टनर, आप में से कुछ लोग नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं खास करके, और खास करके जो लोग तैयार हैं। मैं ये शब्द ज़रूर यहाँ पर समझाना चाहूँगी, तैयार होना, कि हाँ मैं तैयार हूँ। एक होता है कि मैं सिंगल हूँ लेकिन मैं वुंडेड हूँ, मेरे मतलब बहुत सारे वुंड्स हैं पिछले रिलेशनशिप के। तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इस ऊर्जा का स्वागत कीजिए, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। वो लोग जो कि बैलेंस्ड हैं, जिन्होंने बैलेंस को, हीलिंग को स्थापित कर लिया है, वही इस नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज कोई ऐसा अगर नया शख्स आता भी है लेकिन आप वुंडेड हैं, तो मेरे ख्याल से वो कार्मिक हो सकता है। जो लोग हील्ड हो चुके हैं उनके लिए सोलमेट रिलेशनशिप है। ठीक है,
थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टैरो भी देखेंगे आपका। यहाँ पर बहुत सारी बदलाव की संभावना है और ये बदलाव जो है ना ये पॉजिटिव है। एक बदलाव होता है जब हम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए बदलाव क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन ये 6 नंबर ये 6 नंबर कह रहा है। 6 नंबर होता है स्टेबिलिटी के बारे में, डोनेशंस के बारे में, बैलेंस के बारे में, जो कि यहाँ पर भी ऊर्जा है। और 11 नंबर भी तो आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा है। आर्कएंजल माइकल ना वो लीडर है, अगर आप समझे आर्कएंजल्स में लीडर है। तो ये जो बदलाव आ रहा है दरअसल आप इस बदलाव को सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है, अब मुझे यही शिक्षा दूसरों को भी देनी है, क्योंकि अगर ये काम संभव है, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आएगा ये बहुत बड़ा हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप इसे दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो नंबर 11 आर्कएंजल माइकल का नंबर यहाँ पर 2 बार है। 6 स्टेबिलिटी के बारे में, खास करके आपका अपने माता पिता के साथ, आपके घर परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ कैसा लिंक है वो भी बहुत फोकस में रहेगा पहले 3 मंथ्स में। अगर आप दूर रहते हैं तो आपको कुछ छुट्टी मिल सकती है, मौका मिल सकता है अपने परिवार से मिलने का, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। लीडरशिप रोल गाइस, लीडरशिप रोल, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रोग्रेस है। लीडरशिप रोल 1 2 3 4 5 6 लिटरली प्रोग्रेस, सीढ़ी चढ़ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो ये 3 महीने डेफिनेटली आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please. And Shanya, perfect. ये लीडरशिप रोल ना दरअसल हालांकि ये करियर के बारे में तो हो ही सकता है, लेकिन मुझे रिलेशनशिप्स में नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि रिलेशनशिप की कमान जब जैसे आपके हाथ में आ रही, पहले सिचुएशन इम्बैलेंस थी लेकिन वो बैलेंस की कमान ना आपके हाथ में आ रही है। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। लिटरली निखार, बहुत सारा निखार। ये जिस अंदाज में ये क्वीन है ये तो निखर रही है, अगर आप इस बात को समझें। जैसे एंजल्स भी ना वो हीलिंग की ऊर्जा को प्रोवाइड करेंगे, खुद को निखारना, ग्लो अप, जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा अपने रहने सहने की जो आप जिस भी अंदाज में रहते हैं उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा उसे और इम्प्रूव कीजिए। सेल्फ लव की जो रूटीन है उसे शामिल कर सकते हैं आप। गुलाबी रंग आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आने वाले 3 मंथ्स में। यहाँ पर भी वो गुलाबी रंग झलक रहा है अच्छे से। तो फेमिनिन ऊर्जा, और ज़रूरी नहीं है कि ये लड़कियों के, हम सभी में होती है, मैस्कुलर और फेमिनिन दोनों ऊर्जा होती हैं। तो ये जो फेमिनिन ऊर्जा है जो कि नाजुक, मुलायम सी, माफ़ करने के बारे में, दया की, माँ की ममता, वो सारे भाव जो फेमिनिन ऊर्जा में होते हैं, उनके साथ, उस ऊर्जा के साथ आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। ये भी संभव है कि आपको इस समय के दौरान बहुत सारे लोगों को माफ़ करना पड़े। अभी तक शायद आप रिजिड थे कि मैंने माफ़ नहीं करना क्योंकि तुमने जो किया है वो गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिटरली आपको वो थोड़ा सा ढील देना पड़ेगा, थोड़ा सा माफ़ करना सीखना पड़ सकता है। ऑफर्स भी हैं क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की जो यहाँ पर भी मुझे बता रहा है, डेफिनेटली ये वो क्वीन है जो हील्ड हो चुकी है, इसीलिए वो ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रही है। मुबारक हो आपको। द टावर, मैंने कहा आपको कि स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो रियलिटी है ना उसमें काम बहुत होगा, शोर बहुत होगा। शोर की वजह से टावर मोमेंट महसूस हो सकता है। जो चीज़ें आपने ये भी संभव है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करें जिसको आपको बार बार शुरुआत करनी पड़ेगी, माने आपने पहले नींव रखी लेकिन उसमें कोई आउटकम नहीं, फिर वो दोबारा से, मतलब प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ सकती है आपको। ये दरअसल मैं इसको अगर इस कार्ड पर, पहले कार्ड पर ही दोबारा जाना चाहूंगी, जैसे ना कोई पत्थर है, कोई कठोर हो गया, रिजिड,
और उसके ऊपर बार बार हथौड़ा मारा जा रहा है। एक हथौड़ा नहीं टूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बार बार चोट लगाई जा रही है और तब तक प्रयत्न किया जा रहा है जब तक वो पत्थर टूट ना जाए। आप समझ रहे हैं, वो रिजिड जब तक वो नहीं होगा ना ठीक, तब तक ये टावर मोमेंट चलता रहेगा आने वाले 3 मंथ्स में। और ये सिर्फ इसीलिए ही है ताकि वो जो कठोर हो गया है मन आपका, उसे थोड़ा सा मुलायम नाजुक किया जा सके। अगर आप इस बात को समझें तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव टावर मोमेंट है, ये नेगेटिव नहीं है। किंग ऑफ कप्स, माय गॉड यू गाइस, यहाँ तो लिटरली इस बात को देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये कार्ड मोहर, मतलब मोहर। मैं सच कहती हूँ, मैंने पहले कार्ड्स में नहीं देखे थे, इसीलिए शफल नहीं किए, क्योंकि 3 डेक को शफल करने में वक्त फिर चला जाता है, राइट। तो मैंने इसलिए टैरो को चूज किया था कि कैमरे पर शफल करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स ना उसको दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स को। ये गुलाबी रंग यहाँ है और यहाँ पर इसका डेफिनेटली नया रिलेशनशिप जो कि सोलमेट रिलेशनशिप है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफिकली कहूँ पाइसिस साइन। यहाँ पर लियो, सेजिटेरियस, एरिस भी हो सकता है ये शख्स, खास करके लियो साइन हो सकता है। इसके शख्स के लायन का कोई टैटू हो सकता है, या फिर इसके कोई इस किस्म का टैटू हो सकता है। ये एक रून है, अगर मैं दोबारा से शेप बताऊं आपको, ये डायमंड शेप और फिर ये एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ऐसा कोई टैटू हो सकता है इस शख्स के। ये जो भी शख्स है बहुत सारे तूफानों से गुजरा है। त्रिशूल, तांडव, ये मुझे शिव जी के त्रिशूल नजर आ रहे हैं, वो तांडव, यू नो, ये एक्चुअल में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों से गुजरा होगा, लेकिन फिर इसने उन परिस्थितियों जिसे सधा हुआ होगा, इसके पास एक्सपीरियंसेस होंगे। ये मैच्योर शख्स होगा। मैच्योर से मतलब ये नहीं है कि इसकी उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन मैच्योर, जीवन को समझता होगा। अगर ये किसी को कमिटमेंट दे रहा है तो वैसे टाइम पास के लिए नहीं दे रहा, ये दरअसल उसे मीन करता है। अगर ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो उसे ये मीन करेगा। तो ऐसे शख्स की संगति में भी आप निखरेंगे। इसका जो प्यार है ना, वो भी आपको हील होने में, आपको निखारने में, आपकी रंगत को संवारने में आपकी मदद करेगा। तो ये जो भी शख्स है, मुबारक हो आपको। ये शख्स आपको मेडिटेशन करना भी सिखा सकता है। अगेन गाइस, ये शख्स कुछ है। ये त्रिशूल मुझे भोलेनाथ की याद दिला रहे हैं। ये शिव जी का भक्त हो सकता है। इसके त्रिशूल का भी कोई इसके टैटू हो सकता है, ओम का हो सकता है। इसने साधना बहुत की हो सकती है और ये आपको भी प्रेरित करेगा मेडिटेशन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, माँ की ऊर्जा। मैंने कहा आपसे कि आपको माफ करना पड़ेगा। माँ की ऊर्जा क्या है? माँ बड़े से बड़ी गलती को भी माफ कर देगी। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये तो है ही दया की मूरत। ये सोचती ज्यादा, फिक्र बहुत करती है ये। तो यहाँ पर माफ करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है जिसे आपको माफ करना पड़ेगा और दोबारा से आपको वो रिश्ता जो है वो शुरू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। कुछ लोग जो कि हील नहीं हुए हैं, मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ, हील करना फिर ही कोई कमिटमेंट देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कार्मिक को उसका स्वागत हो सकता है आपके जीवन में, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। स्टूडेंट्स हैं जो खास करके, स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये हार्वेस्ट, ये फसल, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी मेहनत का आपको फल मिल सकता है। आपके सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि रफ्तार जो है ना, 2020 में शायद वो स्लो रही, लेकिन 2021 में वो रफ्तार जो है दोबारा से पकड़ में आ रही है। डेफिनेटली गाइस, मेडिटेशन कीजिएगा। नहीं भी करोगे तो ये शख्स जो आ रहा है ये बहुत स्पिरिचुअल होगा और ये आपके कान में हर रोज कहेगा कि नहीं, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। और शख्स का शायद मकसद ही आपके जीवन में आपको मेडिटेशन से जोड़ना है, इसीलिए ये शख्स आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1 के लिए, रूफस स्पिरिट के लिए रीडिंग, जिन्होंने भी इसे चूज किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को सुनकर। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी बेल को चूज किया है, सबसे पहले आपके डेली क्रिस्टल से कार्ड देखते हैं। सोडालाइट, स्पीक योर ट्रूथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये थीम रहेगा आपका।
आपको ईमानदारी से काम करना है और आपको ईमानदारी दूसरों से भी आपको एक्सपेक्ट रहेगी कि हाँ, मुझे अगर आपसे रिलेशनशिप चाहिए तो ईमानदारी वाला रिलेशनशिप चाहिए। आप जो भी ड्रामा है, मैनिपुलेशन, उसको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। सोडा लाइट से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग झूठ पकड़ने में बहुत महारत हासिल कर सकते हो। वो हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, जहाँ पर हम झूठ को पकड़ लेते हैं। दूसरा शख्स चाहे कितना भी क्यों ना कोशिश करे, लेकिन आप झूठ को पकड़ लोगे। ऐसी कोई गुण को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अंदर। स्पीक योर ट्रूथ, सच। शंघाई डिटॉक्स योर लाइफ। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मेरे ख्याल से ये पहली बार निकला है जब से मैंने ये डेक रीडिंग करनी शुरू की है। इस डेक से ये पहली बार निकला है कार्ड जिसके ऊपर लिखा है डिटॉक्स योर लाइफ। वो कैसे कहूँ कि छांटना। पाइल 2, आने वाले 3 मंथ्स में ना हर वो चीज जो कि इस्तेमाल में नहीं है आपके, उसको डोनेट कर दो, डिटॉक्स करो। खुद के जो विचार भी है ना, अगर कोई ऐसे विचार हैं जो कि आपकी प्रगति नहीं होने दे रहे, उन विचारों को भी डिटॉक्स कर दो। घर में कोई चीज़ पड़ी है जो कि इस्तेमाल में नहीं, उसे डोनेट कर दो। कपड़े ज़्यादा है, डोनेट कर दो। हल्का करो। डिटॉक्स का मतलब होता है हल्का करना खुद को, क्योंकि भार बहुत है। ऑरा करप्ट हो चुका है। टॉक्सिक लोगों को, एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, डिटॉक्स योर लाइफ। ये क्रिस्टल आपको शंघाई ये कह रहा है, डिटॉक्स योर लाइफ। कुछ लोगों को लिटरली डिटॉक्स वाटर पीने की जरूरत है। कुछ लोगों को स्मूदीज, वो बुढ़ा बॉल्स होती हैं, स्मूदीज होती हैं, उनका आहार ऐसा सेवन करने की जरूरत है। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखने की जरूरत है। शुद्धिकरण चलेगा इन 3 मंथ्स में। अभी तक जो ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं ना, शुद्धिकरण। जितनी भी गंदगी है आपके जीवन में, जो आपको लग रहा है कि हाँ, इन चीज़ों को आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोग हों, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप ना उसकी शुद्धिकरण करेंगे। खुद कमान लेंगे और वो शुद्धिकरण करेंगे आप उसका। सेलेस्टाइट, सूथ योर सोल। मैं क्या कह रही हूं आपसे? शुद्धिकरण, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। एक ही तरह के लाइफ पैटर्न, एक ही तरह के बिहेवियर हैं आपके। पैटर्न्स हो सकते हैं। जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो भी एक ही किस्म के हैं। एक ही किस्म की घिसी पिटी कहानी चल रही है आपके जीवन में। आप चाहते हैं कि कुछ नया चैप्टर शुरू हो, और उसके लिए ना आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कमान आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको और कैसे कहूँ, यहाँ पर स्पिरिट मतलब सीधे तौर पर ना वो जैसे वो गाइडेंस दे रही है कि करना पड़ेगा। अब चाहे तुम तैयार हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन 3 मंथ्स में तुम्हें शुद्धिकरण करना पड़ेगा अगर तुम 2021 में अपने लिए सुखद समय चाहते हो। पहले 3 मंथ्स शुद्धिकरण, फिर बाकी का समय अच्छा जाएगा। ठीक है। मूनस्टोन, लिव योर पर्पस। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये भी पहली बार निकला है कार्ड। अच्छा, यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि यहाँ पर्पस की बात आ गई, डेस्टिनी की बात आ गई। आप में से कुछ लोग डिस्कवर कर सकते हैं अपना लाइफ पर्पस। अभी तक आप किसी झूठ में जी रहे हैं कि हाँ भाई, ये मेरा लाइफ पर्पस है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स में बोल दिया जाता है कि कभी कुछ लाइफ पर्पस पर रीडिंग्स बहुत सारी बनाई गई हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, और उसी झूठ में शायद आप जी रहे हैं अभी तक। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में कोई ना कोई आपकी अवेकनिंग हो सकती है। आपका जो ट्रू लाइफ पर्पस है, वो होता है ना कि हाँ भाई, घंटी बज गई, वो जिसकी इंतजार में थे वो घंटी बज गई, जो कह रही है कि हाँ, ये करना है मुझे, मेरा जन्म इस काम के लिए हुआ है। वो काम फिर बड़ा हो छोटा हो, उसे आप जज नहीं कर सकते। लाइफ पर्पस ना एक तरीका है, इस जीवन को अगर कोई चीज अर्थ देती है तो वो पर्पस ही होता है, राइट। तो उसकी मात्रा को हमें नहीं आंकना, ये जज नहीं करना कि वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन अवेकनिंग है लाइफ पर्पस को लेकर। खास करके जब भी न्यू मून होगा, आने वाले 3 मंथ्स में जितनी बार भी न्यू मून होगा, उसकी ऊर्जा आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगी। न्यू मून रिचुअल्स अगर कर सकते हैं तो यकीनन कीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो न्यू मून रिचुअल्स और न्यू मून की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पर फुल मून है। मैंने न्यू मून की बात की थी, यहाँ पर फुल मून है। सरेंडर,
शुद्धिकरण करते वक्त कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी प्रिय चीज़ें हो सकती हैं जो मन कहेगा नहीं ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये तो मेरा फेवरेट पर्सन है, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं इसे कैसे दे दूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है मेरी जान। यहाँ पर सरेंडर का भाव कि हाँ, शुद्धिकरण में कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो आपके भले के लिए ही है। तो यहाँ पर अटैचमेंट, ये शब्द को लिख लीजिए अभी। अटैचमेंट, जिन भी चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, लेकिन वो नेगेटिव अटैचमेंट जिसे कहते हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट है अगर, उसकी शुद्धिकरण। असली परीक्षा तो वही है ना मेरी जान, महाभारत में भी तो यही हुआ था, है ना। तो यहाँ पर असली परीक्षा ही यही है कि वो चीज़ें जो दिल के इतनी करीब हैं लेकिन वो आपको दर्द दे रही हैं, उनको त्यागना। उसमें दर्द होगा, मानती हूँ, लेकिन सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को अगर सरेंडर करके चलेंगे तो चीज़ें आसान होंगी आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। एक तो स्कॉर्पियो और ऊपर से न्यू मून। वर्क थ्रू योर फियर्स, डर किस बात का, किन चीज़ों से डर लगता है, फोबिया है अगर किसी बात का, किसी चीज़ का, या फिर आपके कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, सबकॉन्शियस को अगर समझ सकते हो, जो कि यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। लाइफ पर्पस को समझने में इनर सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई शेडो सेल्फ आपकी बाहर निकल सकती है और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस पर काम करना है, तो उस पर करना भी उस पर काम। वाओ, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो यहाँ पर तो शैडो सेल्फ पर काम किया गया और उससे न्यू स्टार्ट भी शुरू हो गया। ये जो सर्कल है इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई आकृति नहीं है। तो ये जो नया स्टार्ट है ये फूल कार्ड की ऊर्जा है। फूल को इतना पता है कि वो नई यात्रा में है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है उसे नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सरेंडर की स्थिति में है। वो कह रहा है कि ईश्वर मुझे जहाँ भी ले जाएंगे ठीक है, मुझे बस स्टार्ट करना है। वो एक नई दिशा में चल पड़ता है बिना मंजिल को ध्यान में रखे हुए। तो वैसी ही कोई स्थिति आपके भी जीवन में बन सकती है आने वाले 3 मंथ्स में। सारे फैक्ट, सारी सूचना आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये न्यू स्टार्ट जो है, यहाँ पर भी न्यू मून की ऊर्जा है गाइज। मैं पाइल 1 में भी बता रही थी कि मैंने पहले कार्ड्स नहीं देखे और 3 क्योंकि डेक यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ, तो 3 डेक को शफल करना कैमरे पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ऑरेकल के पाइल बना रखे थे। और यहाँ पर न्यू मून की ऊर्जा जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, तो न्यू मून सिग्निफिकेंट रहेगा। चौथा कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, डोनेशंस, न्यू मून इन वर्गो। आपकी माँ बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है इस समय के दौरान। अगर आपकी माँ के साथ आपका कोई भी अनबन चल रही है, आपकी माँ के साथ रिलेशनशिप में सुधार होगा इन आने वाले 3 मंथ्स में। आप अपनी माँ को कोई तोहफा लेकर दे सकते हैं, कुछ नहीं भी लेकर दे सकते तो उन्हें हक कीजिएगा, जितना हो सके उन्हें हक कीजिएगा। अगर आप उनके संपर्क में हैं, अगर दूर हैं तो उनसे फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनको समय दीजिएगा। कभी कभी समय देना भी सबसे बड़ा उपहार होता है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मैंने कहा ना आपको शुद्धिकरण, कुछ चीज़ों को डोनेट करने की। आप में से कुछ लोगों को ना मिनिमलिस्ट फिलॉसफी है एक, जिसको बहुत सारे लोग अब जी रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप में से शायद कुछ लोगों को होल्डिंग की चीज़ें होल्ड करने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आपको मिनिमलिस्ट जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले 3 मंथ्स में। तो चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ड्रास्टिक चेंज गाइज, ये जिस तरीके से फ्लिप हुआ, ये नंबर 5 पर था लेकिन नंबर 3, तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज की संभावना है। ड्रास्टिक चेंज से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है और उसने पहला कदम उठाया और उसका असर बहुत जल्दी, वो ड्रास्टिक चेंज, उसका बहुत जल्दी आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। खास करके उन लोगों को जो बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रिहैब की भी ऊर्जा है, जैसे कुछ लोग हर्मिट मोड में
कुछ बुरी आदतें हैं अगर आपको रिहैब करना, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, कोई ऐसी चीज़ें, कोई आप में से कुछ लोग लिटरली साइकोलॉजी की किताबें भी खरीद सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं, वैसी ऊर्जा भी है यहाँ पर। ये नंबर 3 मुझे यहाँ पर इनॉग्रेशन, नई दुकान खरीदना, नया घर खरीदना, उसके बारे में भी संकेत दे रहा है। नंबर 10 समाप्ति, किसी ना किसी चीज़ की समाप्ति, कुछ चीज़ें एंड होंगी, ये जीवन का खेल है, अंत और फिर नई बिगनिंग, ये साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंड हो सकता है। नंबर 2 यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो नंबर 2 यहाँ पर आपको सहयोग, 1 से 2 होना, सहयोग भी रहेगा। कुछ चीज़ें, कुछ लोग अगर जाएंगे भी तो कुछ लोग आएंगे भी आपके जीवन में, तो सहयोग जो है वो बना रहेगा आपके जीवन में, ठीक है। लाइफ कोच, या तो आप लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आप किसी लाइफ कोच से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जो कि आपके इस 3 महीने की यात्रा को ट्रैक पर लेकर आने, उसमें सहयोग, अगेन ये सहायता, ये सहयोग शब्द आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। तो कोई ना कोई लाइफ कोच हो सकता है, कोई ना कोई सेमिनार आप अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे, यू नो। तो ये कुछ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं, आपके लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, अब टैरो कार्ड्स को। Whoops, one more time please. And Shanya, perfect. Thank you. 5 of Pentacles, fear, subconscious blocks. कोई किसी को लग रहा है कि वो तो डूब गया, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी, ये सिर्फ दिमाग का खेल है, ये दिमाग का एक चाल होती है हमें अंधकार में फंसाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, खास करके अपने स्कॉर्पियो तो है ही मिस्टीरियस, डीप डाउन जो छुपा है, स्कॉर्पियो उसके बारे में होता है। 5 ऑफ पेंटिकल सबकॉन्शियस के बारे में, लैक मेंटालिटी में कोई जी रहा है और उसकी वजह से लैक मेंटालिटी वाले एक्सपीरियंसेस को ही अट्रैक्ट कर रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो यहाँ पर आपको मनी के साथ जो आपका रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा शॉपिंग, कमाते कम हैं, शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो इस चीज़ को ठीक करने की, करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ बुरी आदतें हैं आपको और उसके ऊपर पैसा व्यर्थ हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि उस पर थोड़ी सी लगाम रखिए, थोड़ी सी उसको उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेन गाइडेंस मेरे हिसाब से तो मुझे हमेशा इससे यही मिलती है 5 ऑफ पेंटिकल से, कि लैक मेंटालिटी के जो थॉट्स हैं, अगर उसको वो है, थॉट्स हैं, लेकिन अगर जब तक उन्हें बिलीव नहीं करेंगे तो थॉट्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये कार्ड कहता है कि कोई बिलीव कर रहा है, उन नेगेटिव थॉट्स में बिलीव कर रहा है, तो आपको उसे करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ओ यस ये तो चाहिए हमें, क्योंकि ये करना है ना, तो इसे करने में तो स्ट्रेंथ लगेगी, बल लगेगा, साहस लगेगा, शारीरिक बल से ज़्यादा दिमागी बल। क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ों का त्याग करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिनसे लगाव है आपका, दिल का लगाव। और वो दिल का लगाव कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अटैचमेंट है और अटैचमेंट सफरिंग का कारण बनती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यही कहा गया है ना, कि अटैचमेंट सफरिंग को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको इसीलिए बख्शी जाएगी ताकि आप ये जो करने वाला काम है उसे आप कर लें। स्ट्रेंथ अब महसूस कैसे होती है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। स्ट्रेंथ ना, मान लीजिए कोई गिरा, बहुत जोर से कोई गिरा, इतनी जोर से गिरा कि वो दोबारा उठ ना सके, उसे ऐसा लगा कि अब मैं उठ नहीं सकता, मतलब मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन फिर उसी पल के दौरान वो रोया, तड़पा, और फिर कुछ पल बीतने के दौरान उसे ना एक एहसास हुआ कि नहीं, अभी भी उठा जा सकता है। ये एहसास ये कहाँ से आता है? अंतर्मन, हमारी हायर सेल्फ जो कि स्पिरिचुअल टीम से जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअल टीम ही ऐसे एहसास को हमारी तरफ भेजती है ताकि हम गिरे भी हैं तो उठ जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअल टीम का तो मतलब ही यही है। स्पिरिचुअल टीम काहे को है? इसीलिए तो है ताकि आप गिरे तो आपको उठाया जाए। जहां पर दुनिया में लोगों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, वहां पर स्पिरिचुअल टीम आती है आपको रेस्क्यू करने के लिए। और वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगी, कोई
वो आपको एहसास भेजेगी, इंस्टेंट डाउनलोड्स, ड्रीम्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू गाइडेंस देगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ की ऊर्जा है इस 3 महीने के सफ़र के दौरान आपको इसी तरीके से महसूस होगी। सिंह राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। कम ऑन यू गाइज, आई लव इट आई लव इट। सन, जब से ये डेक का इस्तेमाल करना शुरू किया है पहली बार आपकी रीडिंग में, पाइल 2 मैजिक है ना, तो मैजिक ने तो मैजिक ही क्रिएट करना था। द सन, फतेह तुम्हारी, फतेह तुम्हारी। और अकेले नहीं है यहाँ पर आप, ये भी देख लीजिए, ये 2 है यहाँ पर, एक नहीं 2 सूरज, एक नहीं 2 सूरज। पहले एक भी नहीं मिल रहा था, अब मिले तो सारा कुछ मिलेगा आपको, मतलब पूरा खजाना मिलेगा। वो छप्पड़ फाड़ के कहते हैं ना कि जब देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो यहाँ पर सारे अरमान आपके पूरे करने की साजिश की जा रही है। आई थिंक आपको इस सिचुएशन में इसीलिए डाला गया था ताकि आप अपनी शैडो सेल्फ को समझ सकें। अगर मैं इन कार्ड्स की बॉटम लाइन की बात करूं, शैडो सेल्फ यहाँ पर बाहर निकल रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये तेरी शैडो सेल्फ है, ये तेरी दिक्कत है, ये तेरी ट्रिगर्स है, इसको करेक्ट कर लेगा तो फिर सन। यहाँ पर स्ट्रेंथ के बाद ही सन आया है ना, मतलब यहाँ पर किसी ने साहस के साथ वो कर दिया, जहां पर कर दिया वहां पर सन, वहां पर तरक्की, यहाँ पर खुशियां हैं। और खुशी के लिए आपको वो हा 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 करने की जरूरत नहीं, खुशी एक एहसास है जो आपको अपने मन में महसूस होता है। द सन, द सन, ये नीला और लाल रंग, यू नो, वो यिन एंड यांग अगेन, वो बैलेंस, चक्रा बैलेंस होना, खास करके रूट चक्रा। बुरी आदतें हैं अगर आपको कोई, उससे भी निजात मिल सकती है। आपके अंदर वो साहस उत्पन्न हो सकता है कि हाँ मुझे इन बुरी आदतों से छुटकारा लेना है। स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मेहनत कर रहे हो, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, सन कहता है, द सन कार्ड कहता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं मेरी जान जो इतनी मेहनत करते हैं ना पूछो मत, लेकिन रिजल्ट नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस में डर है और वही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर शैडो सेल्फ पर काम कर लोगे तो सन, फतेह तुम्हारी, जिस रोशनी की तलाश में हो वो रोशनी जरूर दिखेगी। इस पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, आई मीन सीरियसली यहाँ पर बहुत चाइल्ड लाइक किसी की मासूमियत को भी रिस्टोर किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ किसी के मन को कठोर कर दिया ना, किसी ने धोखा मिला, बेईमानी मिली, छल कपट हुआ, आपका खुद का परिवार ही आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, मन वो टूट गया किसी का, अब उसे ही दोबारा से स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न दूसरों से नहीं करना। जब भी हम दूसरों से प्रश्न करते हैं आर्गुमेंट्स की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम खुद से प्रश्न करते हैं जवाब हमें तभी मिलता है। जवाब चाहिए ना तो खुद से प्रश्न कीजिए, दूसरों से नहीं। खुद को साधिए, दूसरों को नहीं। मैं कहती हूँ ईश्वर की साधना, ईश्वर को पाने के लिए भी साधना करना छोड़ दी, खुद को पा लीजिए। खुद को पा लिया, खुद को जीत लिया, ईश्वर को जीत लिया। और ये पेज ऑफ कप्स उसी न्यू बिगनिंग के बारे में संदेश दे रहा है। एक नई यात्रा जिसमें पवित्रता है, जिसमें रेनबोज है। माय गॉड यू गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रेनबो को ही इंद्रधनुष के बारे में ही होता है, यू नो, ये यूनिकॉर्न। यहाँ पर भी इंद्रधनुष, आपका आखिरी कार्ड ही देखिए इस अंदाज में निकला है। माने स्पिरिट आपको दोबारा से ये सूचना दे रही है, आप अपने जीवन में मैजिक कर सकते हैं, आप अपने जीवन को निखार सकते हैं अगर आप अपने शैडो सेल्फ पर काम करें। शैडो सेल्फ पर काम करने के लिए ना आपको डीप जाना पड़ेगा। आप फिर वो सतह पर रहकर नहीं कह सकते कि हाँ मुझे तो गुस्सा आ गया, इसीलिए आया क्योंकि तुमने ट्रिगर किया। अरे भाई, उसने तो किया जो किया, लेकिन ये ट्रिगर तुम्हारे अंदर भीतर कहाँ पर छुपा है कि कोई तुम्हें ट्रिगर करे और तुम ट्रिगर हो गए, तो तुम्हारी पावर कहाँ पर है। शैडो सेल्फ इसीलिए तो होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला पीरियड इसीलिए तो होता है। तो उस पर काम कीजिएगा, फतेह आपकी है। स्टूडेंट है तो फतेह आपकी है, रिलेशनशिप अच्छा सुधार चाहते हैं तो फतेह आपकी है, जॉब चाहिए तो फतेह आपकी है, जो चाहिए मिलेगा, बस अपने ऊपर काम कर लो। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। या अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सब्जी को चूज किया है, आपके सबसे पहले डेली क्रिस्टल से कार्ड देखते हैं। ब्लैक टर्मोलिन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप में से कुछ लोग HSP हैं और आपको
अभी तक ये नहीं पता है तो अभी मैं आपको ये सूचना दे सकती हूँ कि आप HSP हैं शायद। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप गूगल कीजिएगा HSP के जो साइंस होते हैं। अगर तो आप HSP हैं तो मेक श्योर आप अपनी बाउंड्री को अभी स्थापित कर लें कि हाँ, ये मेरी बाउंड्री है और इसे मैं कुछ लोगों को लांघने नहीं दूंगा। आपकी बाउंड्री के आर पार मतलब पार हर इंसान आए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं और आपकी एनर्जी को ना आपकी एनर्जी पर पल सकते हैं, माने कि आपको ऐसे रखेंगे और आपकी एनर्जी पर पलेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, खुद को ओपन नहीं, एक्सपोज नहीं करना लोगों को कि हाँ कर लो मेरा शोषण, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, कर लो जो करना है मेरे साथ। ये तो बेवकूफ़ी हुई है ना। तो ऐसा होने नहीं देना है। अपना आत्मसम्मान पहले, अपनी इज्जत पहले, बाकी सब बाद में। अपनी नींद लेनी है पहले, बाकी ये नहीं कहना कि हाँ तुमसे वो कोई शख्स कहे मुझे तुमसे बात करनी है और आप अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। ये भी एक एनर्जी वैम्पायर को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। तो पहले अपना ध्यान रखना है, बाकी सब बाद में, ठीक है। रोडोनाइट, फाइंड अ वे टू फॉरगिव। आप में से कुछ लोगों को फॉरगिव करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई नया शख्स है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी पुराना अतीत का इत्र जिसे कहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको आपने कोशिश की मतलब 2020 में फॉरगिव करने की, लेकिन वो दाग, वो दर्द अभी भी है जैसे। और इन 3 मंथ्स में उसी दर्द को और हील करने का आपको यहाँ पर काम करना पड़ सकता है। ये क्रिस्टल खरीद सकते हैं आप, इसकी हीलिंग पावर्स भी आपको फॉरगिवनेस के साथ काम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो फॉरगिव करना, देखिए किसे फॉरगिव करने की, कहीं खुद को तो नहीं है, कहीं खुद तो गिल्ट एम्बैरेसमेंट में नहीं जी रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो खुद को फॉरगिव करना हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टर्क्वाइज, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सी गाइज, यहाँ पर 3 महीने चुपचाप ना अपने ऊपर ऊर्जा लगाओ। अगर मैं सीधी गाइडेंस दूं, 3 महीने भूल जाओ कि कोई और जगत में एग्जिस्ट भी करता है। लिटरली बस ये सोचो कि आप अकेले हैं और आपको खुद पर ही काम करना है, खुद को निखारना है, खुद की सेहत का ध्यान रखना है, खुद की आदतों को सुधारना है। सेल्फ लव, ये पिंक कलर, मुझे उसके बारे में भी, खुद को जितना प्रोटेक्ट करोगे, जितना खुद को प्रोटेक्ट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कम दोस्त बनाओ। अगर खुद को इतना एक्सपोज करते हो लोगों के एनर्जीज के लिए, तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड, अपनी स्पेस, अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करो, थोड़ा सा लिमिटेड रखो अपने आप को। कम लोगों के एनर्जी में रहो, थोड़ा एकांत में रहने की कोशिश करो। टर्क्वाइज जो क्रिस्टल होता है, ये हमें हर्मिट एनर्जी के, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये बहुत लॉस्ट सी एनर्जी है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लॉस्ट महसूस करें। लॉस्ट इन द सेंस कि आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या, थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। ये क्रिस्टल जरूर खरीदिएगा अगर ऐसी ऊर्जा में हैं आप। एन, ये शब्द कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नजर आ रहा है मुझे। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, अपने हार्ट चक्र का खास करके ध्यान रखिएगा। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो आपकी एनर्जी वैम्पायर से आ रही है, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर का सबसे बुरा असर हमारे सर पर पड़ता है। वो हमारे सर से हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स को हमसे छीन लेते हैं। तो यहाँ पर जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो आप एनर्जी वैम्पायर से थोड़ी सी दूरी बना लेंगे तो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है। क्लियर थॉट्स, गेट क्रिस्टल क्लियर थॉट्स, क्लैरिटी, थॉट में क्लैरिटी होना चाहिए आपके। क्लैरिटी कैसे आती है? अब आप अगर मुझसे पूछे कि नाज क्लैरिटी आएगी कैसे, क्लैरिटी आने के लिए शोर का कम होना बहुत जरूरी है। जब शोर आ रहा है, मानिए यहाँ से शोर बीच में आप है, यहाँ से शोर आ रहा है और यहाँ से डिवाइन आपको साइंस भेज रहे हैं, कोई ना कोई गाइडेंस, इंस्टेंट डाउनलोड्स, लेकिन शोर आपको सुनने नहीं दे रहा। कान तो हमारे ही है ना, कानों की अपनी ही कैपेसिटी है। जब तक ये शोर आप कम नहीं करेंगे तब तक ये जो गाइडेंस आ रही है उसे नहीं सुन पाएंगे। तो शोर को कम कर लीजिए, गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आपको वो जो क्रिस्टल क्लियर सोचना है उसमें आपकी वो जो पावर है वो बढ़ सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट है क्रिस्टल्स का। Your dreams need a practical plan. सपने देखते हो लेकिन अगेन गाइज, लॉस्ट एनर्जी, मैं यहाँ पर सच कह रही हूँ, ये लॉस्ट एनर्जी है। आपको पता है कि आपका ये सपना है, लेकिन उस सपने को सार्थक कैसे करना है नहीं पता।
प्लान बनाते हो लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने की क्षमता नहीं है। ऐसी लॉस्ट एनर्जी में क्यों हो? एनर्जी वैम्पायर्स। ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, आपके अंदर गुण नहीं है, नहीं, ऐसी नहीं है। आप ये जो स्टोन है टर्कोइज खास करके, ये गुणों के बारे में, हिडन टैलेंट्स के बारे में संकेत देता है। लेकिन क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने एनर्जी वैम्पायर्स हैं, वो आपसे छीन रहे हैं आपकी क्षमता, कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर आप एग्जीक्यूट करें कैसे करेंगे प्लान को जो क्रिएट भी किया है, जो सपना देखा भी उसे पूरा भी कैसे करेंगे अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बचेगी। तो प्रैक्टिकल प्लान के लिए सबसे पहले तो अपने ऑरा सेज का इस्तेमाल करना, चंदन का इस्तेमाल करना। आने वाले इन 3 मंथ्स में ब्लैक टर्मलिन भी खरीद सकते हो, ये भी आपकी ऊर्जा को सुरक्षित करने में आपकी मदद करेगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत ताकत है। मैं कहती कुछ ना करो, मत खरीदो क्रिस्टल, कुछ मत करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत ताकत है। ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर मुझे सुरक्षित रख, इन एनर्जी वैम्पायर से मुझे सुरक्षित रख। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट बाथ ले लो, उससे भी अगर एनर्जी ड्रेन महसूस होगी तो वो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। डर है यहाँ पर, पता नहीं क्यों डर सा महसूस हो रहा है मुझे, जैसे कोई डरा हुआ है, कोई अपनी ही पोटेंशियल को दिखाने से। मतलब मान लीजिए कोई सिंगर है, बहुत ही बढ़िया सिंगर है, बहुत सुंदर आवाज है, नेचुरल सिंगर है, लेकिन वो इस बात को दिखाने से कि हाँ मैं अच्छा गा सकता हूँ डर रहा है। ऐसा क्यों है? वो आपको टैलेंट इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपना नाम बना सकें, आप अपने, शायद आपका लाइफ पर्पस से कुछ रिलेटेड हो सकता है आपके इस गुण से। तो डरिए मत, अपनी ट्रू पोटेंशियल को लोगों तक पहुंचने दीजिए, उजागर कीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। आप लगे हुए हैं किसी ऐसे काम में जो दरअसल आपको नहीं करना चाहिए। आप लगे हुए हैं एक ऐसे काम को सार्थक करने में जो दरअसल आपके जीवन को मायने नहीं देता। ये कोई दरअसल आप में से कुछ लोगों के करियर की दिशा हो सकती है। माने आप बनना ये चाहते हैं लेकिन इस लाइफ टाइम में वो नहीं, कुछ और बनना डेस्टिन्ड है आपके लिए, और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। वो इसीलिए क्योंकि स्पिरिट कह रही है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए। कहीं नया दरवाज़ा खोलने की कोशिश कीजिए, किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर वेट भी है, अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये वो शख्स है जिसका आपको इंतजार करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। Conclusions are within reach. ये थोड़ा डिफिकल्ट पाइल है। लुक, फुल मून, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फुल मून मेरे लिए होता है बाय बाय, बाय बाय। न्यू मून होता है वेलकम, और फुल मून होता है चलो बाय। तो यहाँ पर कुछ गंभीर मसले हैं जो कि अपने अंतिम पड़ाव में है। मुझे नहीं पता ये किन चीज़ों के लिए आप देख रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपकी, उसका अंतिम परिणाम, वो अंतिम फेज चल रहा है, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो ऊर्जा आपकी उसमें लगी हुई है और बाकी के जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा आपको इस समय के दौरान अपनी ऊर्जा, इंटेंस महीने रहेंगे आने वाले 3 महीने आपके लिए, और उसके लिए पावर का होना, एनर्जी का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। सॉल्ट बैथ लीजिए, टर्मोलिन खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। विजन बोर्ड आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, अगर अभी तक नहीं बनाया है तो विजन बोर्ड बनाइए। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आई डोंट नो गाइस, ये बहुत इंटेंस, मेरे सर में भी दर्द होने लगा, मतलब ये इतनी इंटेंस रीडिंग है। नंबर 11, यहाँ पर ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम से जैसे क्लाइमैक्स होता है ना, समझते हो क्लाइमैक्स, ये क्लाइमैक्स चल रहा है कुछ 3 महीने आपके जीवन का, जैसे वो क्लाइमैक्स रहेगा, और वो आउटकम क्या होता है वो देखते हैं आपके टैरो से। स्पिरिचुअलिटी,
स्पिरिचुअल होने का मन करेगा लेकिन हो नहीं पाओगे, क्योंकि अगेन यहाँ पर शोर है ज्यादा। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं जो कि आपको दरअसल उलझा देंगे। कभी कभी क्या होता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इसको चूज करें या इसको चूज करें, उलझ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मुझे आपके पिताजी, मतलब किसी के फादर की ऊर्जा मिल रही है कि अपने पिताजी से जरूर सलाह कीजिएगा। घर का कोई बड़ा सदस्य, मैस्कुलिन एनर्जी, बुजुर्ग कोई है यहाँ पर जो आपकी बड़ी सहायता कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की किताबें आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। मुझे महापुरुष ये शब्द सुना और उसके साथ ही मुझे स्वामी विवेकानंद जी नजर आए। तो स्वामी विवेकानंद जी की ऊर्जा, उनकी किताबों को पढ़ना, उनकी बातों पर अमल करना, वो सब आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। आप में से जिन लोगों को भी, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसको भी पत्ते खेलने की आदत है, आपको इससे आपका नुकसान हो रहा है। शायद आप बहुत सारे पैसे लूज कर रहे हैं इस बाजी। कुछ लोगों के लिए ये जीवन की बाजी, ऐसे ही दाव पर लगा देना खुद को। अगर ऐसा अंदाज भी है आपका, थोड़ा सा उस पर भी काम कीजिए। तो ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है। आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पाइल है ये। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। 8 ऑफ वांड्स, रफ्तार। मैंने कहा क्लाइमैक्स चल रहा है यहाँ पर। 8 ऑफ वांड्स, सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, बदलाव, नया रिलेशनशिप, कोई फोन कॉल, कोई वापस आ सकता है, एक्स वापस आ सकता है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है जिसके साथ कोई नई चीज़ की शुरुआत की जा सकती है। माने कि कोई बहुत पुराना दोस्त बहुत बरसों के बाद मिला और उसके साथ कोई प्लान क्रिएट किया और उसको एकदम से कर दिया। थोड़ी जल्दबाजी, ये जल्दबाजी का कार्ड होता है। जल्दबाजी हर वक्त, हर बार सही निशाने पर सधे, ये जरूरी नहीं। कभी कभी जल्दबाजी ठीक होती है, कभी कभी जल्दबाजी कुछ ऐसे आउटकम को लेकर आती है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन लें इन 3 मंथ्स के दौरान, थोड़ा वक्त लें उसे लेने में, जल्दबाजी ना करें। अगर ये कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है तो उस पर तो क्या जोर है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग तो डिवाइन की तरफ से ही आती है, तो फिर जो होता है फिर वो होने दो। उसमें क्या कर सकते हैं। ईश्वर पर जोर है क्या किसी का। बस प्रार्थना कीजिए अपनी। 10 ऑफ कप्स। चलो कुछ तो हल्की ऊर्जा आई। मेरा तो सर में भी दर्द होने लग गया था इस रीडिंग को करके। 10 ऑफ कप्स। लिटरली यहाँ पर शिव पार्वती की ऊर्जा, वो माउंटेन्स, शिव पार्वती की ऊर्जा है यहाँ पर। अर्धनरेश्वर जो कि ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा होती है। मिल्क एंड हनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्थिरता आना। क्लाइमैक्स के बाद वो दी एंड कहते हैं ना कि दी एंड हमेशा अच्छा ही होता है, तो ये उसके बारे में है। उथल पुथल रहेगी लेकिन वो फिर वो स्थिरता, फिर वो चीज़ें जो है वो स्थिर होनी शुरू होंगी, जो कि हमें चाहिए। खास करके मार्च का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। उसमें थोड़ी सी चीज़ें स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। जस्टिस, गुड कर्मा, यहाँ पर मैरिज है। इन 2 कार्ड्स की ऊर्जा और इसको मिलाकर मैरिज है। डेफिनेटली ज़्यादा बड़ी मैरिज नहीं लग रही, कोर्ट मैरिज लग रही है। लेकिन ये जिन लोगों के लिए भी है, सबसे पहले तो मुबारक आपको। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। अभी आप जब देखेंगे आप कहेंगे कि ले मेरी कहाँ से मैरिज। 3रे महीने में हो सकता है आप शादी के बंधन में भी बंधे हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए गुड कर्मा है। गुड कर्मा इन द सेंस कि आप मान लीजिए आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपकी सेहत में सुधार, वो गुड कर्मा है। आपके माँ बाप के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत में सुधार, वो गुड कर्मा है। तो इस तरीके से भी आप गुड कर्मा को न्योता दे सकते हैं। ठीक है, तो गुड कर्मा है। लिब्रा की ऊर्जा, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक गॉड यू गाइज। ये रीडिंग इतनी वियर्ड थी, मैं मतलब क्योंकि मैंने ये कार्ड्स देखे नहीं थे पहले, मैं सिर्फ शफल करके रख लेती हूँ और 3 डेक को शफल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने सिर्फ टैरो को कैमरे पर शफल करने का डिसाइड किया था। बट थैंक गॉड 8, 9, 10 और 11
यहाँ तो लड़ी चल रही है 8, 9, 10 और 11। 11 जो है वो ट्विन फ्लेम्स का, सोलमेट्स का, पवित्रता का, सहयोग का, सहायता का, आर्कएंजल माइकल का भी नंबर माना जाता है वो। तो यहाँ पर खुशियाँ हैं। और क्या कहूँ मैं आपसे, विश फुलफिलमेंट है। देर आए दुरुस्त आए, मतलब घूमे अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, कोई मतलब घूमा, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो अंत में पूरी हो जाएगी इच्छा। खास करके अगेन मैं कहूँगी मार्च का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। मार्च का महीना यहाँ पर एक स्पिरिट है जो आपकी मदद करेगी। इस स्पिरिट को अगर आपको इन 3 महीनों में जब भी इंद्रधनुष नज़र आए तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ज़रूर ख्याल, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि ये स्पिरिट वो इंद्रधनुष जब भी आपको नज़र आएगा, ये स्पिरिट आपके इर्द गिर्द होगी। ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। तो इंद्रधनुष जब भी याद आए, जो भी आपके जीवन में स्थिति हो, उस वक्त की जो गाइडेंस है उसे आपको फॉलो करना है। जो लोग HSP हैं, मेक श्योर फॉर गॉड से HSP होना दरअसल एक किस्म की वरदान भी है, तो एक किस्म का अभिशाप भी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा को भी जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक HSP हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे सर्वाइव करती हूँ। तो अगर आप HSP हैं तो मेक श्योर कि आप उसका ध्यान रखें। और आपकी विश फुलफिलमेंट है, और ये गुड कर्मा की वजह से है। गुड कर्मा की वजह से कोई ना कोई इच्छा, वो कहते हैं ना, ईश्वर जैसे आपसे कहेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। तो मेक श्योर कि उस वक्त अपने दिमाग के पजल में आकर कुछ ऐसी फालतू की चीज़ मत मांग लो कि मांगना कुछ और था लेकिन मांग कुछ और लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, एंग्जाइटी का अटैक तो थोड़ा सा मन शांत रखने की जरूरत है। गुड कर्मा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं आने वाले 3 मंथ्स में। ये भी एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि नई गाड़ी खरीद लें आप। तो बहुत सारी बदलाव हैं। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। बाकी जो 2 पाइल्स के वो भी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन उसमें सीधे मैसेजेस थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ये चली कहाँ से और ख़त्म देखिए कहाँ पर हुई, मतलब सफ़र है इसमें। जैसे हर दिन इसने आने वाले 3 मंथ्स का आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, और मिली हो, रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।